हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी क्लास 7 मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि किसी हिमीकरण यानी ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, वो टेम्परेचर जो है सो हमको निकालना ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए क्या बोलता है इसके आगे हम लोग। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कमरे का तापमान लिखेंगे कि शुरुआत में कितना था। कमरे का तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्या हो रहा है, एक घंटा में कितना डिग्री सेल्सियस घटते जा रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एक घंटा में कम होने की दर, किसकी दर, तो तापमान की दर। ठीक, कम होने की दर कितना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोलता है कि इस प्रक्रिया में के शुरू होने के बाद 10 घंटे बाद, कितना घंटा, 10 घंटे बाद। तो देखते हैं कि 10 घंटा में कितना पहले कम हो जाएगा। तो 10 घंटा में तापमान कितना चेंज होके हो जाएगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस पहले से था, और 10 घंटा में 10 बची 50 डिग्री सेल्सियस जो है सो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो कमरे का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक घंटा में कितना कम हो रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस, तो उसको लिख दिया। उसके बाद बोलता है 10 घंटा में तापमान, तो 10 घंटा में कितना तापमान हो जाएगा कम, तो 5 गुना 10 यानी 50 डिग्री सेल्सियस। तो पहले का तापमान जो था 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब जो है सो कितना, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया कमते कमते। तो चलिए इसका देखते हैं कि परिणामी तापमान आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो कितना, शुरू में मेरा 40 डिग्री सेल्सियस था और कम हो रहा, तो क्या घट रहा है, तो माइनस का 50 और डिग्री सेल्सियस। इसको घटा देंगे तो घटाव का विधि क्या होता है, तो 50 में से 40 गया हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बड़े में माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो -10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान टेम्परेचर हो जाएगा, किसका, कमरे का तापमान। अब चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है। यानी सही करता है तो उसको कितना आंसर मिलता है, यानी आंसर सही लिख देता है तो उसको 4 नंबर दिया जाता है। अगर गलत हो जाता है उसका आंसर, तो क्या कर लेता है, 2 नंबर उनसे काट लेता है, जो उससे प्राप्त होता है उनसे में से काट सकता है। ठीक, बोलता है 1 नंबर, सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है। मान लेते हैं कि ये क्या है, सरस्वती। ठीक, क्या करता है कि सभी प्रश्नों 15 का जवाब, सारा जवाब देता है। ठीक, तो क्योंकि उसके बाद बोलता है परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है। तो राइट कितना, यानी सही मतलब राइट कितना है, 9। अगर ये टोटल 15 क्वेश्चन था, उनमें से 9 सही लिखा है, तो गलत इसका कितना हुआ होगा, 6 हुआ होगा। ठीक, गलती जो रॉन्ग होगा वो कितना, 6 क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं एक एक करके। तो जो जब सही किया, सही उत्तर द्वारा प्राप्तांक, अगर यदि ये सही किया तो कितना सही किया, तो सही 9 को क्वेश्चन किया। ठीक, उसके बाद अगर यदि ये सही कर दिया तो सही पर कितना अंक दिया जाता है, तो 4 अंक। तो इसको 4 अंक इस तरह से न चुके 36 अंक सही करने पर मिला। लेकिन वो 6 क्वेश्चन जो है सो गलत भी किया, तो उसका गलत में कितना आंसर कट गया, -2 नंबर। एक क्वेश्चन का -2 नंबर, तो ऐसे ही 6 क्वेश्चन का हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गलत उत्तर का प्राप्तांक। कितना गलत किया, 9 क्वेश्चन सही किया था 15 में से, तो 6 क्वेश्चन इसका क्या था, गलत था। 6 गुना, और एक क्वेश्चन पर कितना गलती नंबर, -2, तो 6 दूनी -12 अंक। ठीक, अब बोलता है कि कुल प्राप्तांक, अब हम लोग निकाल लेंगे कुल प्राप्तांक कितना इसने प्राप्त किया। तो कुल प्राप्तांक क्या हो जाएगा, सही और गलत जितना मिला के किया होगा सब आंसर आ जाएगा, उतना मतलब उसका प्राप्तांक हो जाएगा। तो सही में कितना नंबर मिला था, तो 36 अंक, और जोड़ देंगे इसको भी, कितना गलत में कितना था, -12 अंक। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ बीच का जो है सो नियम क्या कहते हैं, प्लस माइनस, तो माइनस।
36 में से 12 गया तो ये 24 अंक इन्होंने जो है सो प्राप्त टोटल की। बोलता है सविता के 5 उत्तर सही है और शेष गलत है, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुआ। तो चलिए इसका भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल क्वेश्चन कितना है, 15 है, ठीक, 15 क्वेश्चन। उसके बाद से बोलता है 6 क्वेश्चन, मतलब 5 उत्तर सही है, सही यानी राइट, राइट के लिए कितना 5, तो टोटल 10, 15 में से 5 अगर यदि सही है तो उसका गलत कितना होगा, रॉन्ग कितना हुआ होगा, 10 हुआ होगा, ठीक, गलत इसका कितना 10 हुआ होगा। तो चलिए यहाँ पे भी निकालते हैं सही द्वारा प्राप्तांक, सही द्वारा प्राप्तांक, 5 उत्तर सही किया है और एक क्वेश्चन पर 4 नंबर, तो इसका 20 अंक जो है सो इस तरह से प्राप्त हो गया। उसके बाद बोलता है शेष गलत है, तो शेष गलत का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, गलती कितना है 10 है, ठीक, और एक में कितना कटता है तो -2 नंबर कट जाता है, तो इसका कितना -20। अब इन दोनों को मिला के जोड़ देंगे, जितना आएगा उसका वो टोटल प्राप्तांक आ जाएगा, कुल प्राप्तांक। तो कुल प्राप्तांक 20 अंक उधर और प्लस का और इधर माइनस का 20 अंक, तो ये दोनों कट के हमारा कितना 0, इसका कुछ नहीं, मतलब 0 अंक इन्होंने प्राप्त किया, किन्होंने, सविता के पास जो अंक आया वो कितना 0 अंक आया। अब चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी की दर से हानि होता है। यानी अगर यदि वो यूरिया बेचता है तो उसको कितना 8 रुपया एक बोरा में कमाता है। उसके बाद बोलता है कि डीएपी अगर यदि बेचता है तो 5 रुपया एक बोरा में कमाता है। तो बोलता है कि किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरियाँ यूरिया, 2000 बोरियाँ क्या बोला, यूरिया इन्होंने बेचा, उसके बाद 3000 बोरियाँ डीएपी बेचती है, तो उसका लाभ या हानि निकालें। यानी अगर यदि 2000 यूरिया का खाद बेचता है तो उसको फायदा होता है, और अगर यदि डीएपी के खाद बेचता है तो इसको क्या होता है, घाटा हो जाता है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं कि यूरिया द्वारा प्राप्त, यूरिया बेचने पर प्राप्त रुपया, ठीक, तो कितना प्राप्त करेगा, देखिए अगर यदि 2000 बेच रहा है और एक में कितना कमा रहा है 8 रुपया एक बोरा में, तो चलिए इसके गुना कर देते हैं, इतना मतलब ही 16,000 कमा रहा है। अगर यदि यूरिया बेच रहा है तो 16,000 कमा रहा है। तो चलिए ऐसे ही डीएपी बेचने पर कितना कमाएगा उसका भी निकालते हैं, डीएपी बेचने पर प्राप्त रुपया, तो एक बोरा में कितना हानि होता है, ठीक, इसको हमेशा ही क्या हो रहा है, अगर यदि डीएपी बेच रहा है तो उसको हानि हो रहा है, तो 3000 टोटल बेच रहा है तो कितना हानि होगा एक बोरा में 5, तो 3000 बोरा का 15,000 रुपया का हानि, ठीक। तो ये टोटल कुल जो है सो लाभ अथवा हानि जो भी होगा, कुल लाभ अथवा हानि जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ी में से छोटे को माइनस कर देंगे, वो आएगा वो क्या आ जाएगा, या तो लाभ हो जाएगा उसको या तो हानि वो निकल जाएगा। तो 16,000 है माइनस 15,000, यानी इसको क्या हो रहा है 1,000 रुपया लाभ हो रहा है, तो 1,000 इसका जैसे ये नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर इसका बी पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बी में है क्वेश्चन नंबर बी में बोलता है कि बेची गई डीएपी बोरियों की संख्या 3200 हो तो कंपनी की को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स बोरियां बेच के इतना बराबर कर रहा है, तो माना एक्स, यहाँ पे यूरिया की बोरी, माना यूरिया की बोरियों की संख्या कितना मान लेते हैं एक्स, ठीक। अब बोल रहा है एक्स का जो मतलब इसका मूल्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा यूरिया के बोरा का मूल्य, तो एक्स टोटल बोरा बेच रहा है और एक में कितना घाटा, इसको फायदा हो रहा है, ठीक, तो कितना 8 रुपये, यानी 8x रुपया इसको इस तरह से कमाई हो रहा है। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डीएपी का भी दिया हुआ है, तो डीएपी की बोरियों की संख्या कितना है, टोटल 3200 है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, एक बोरा का दाम एक अगर यदि बेचता है तो इसको 5 रुपया का हानि होता है, तो क्या करेंगे, तो 3200 की टोटल हानि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मूल्य में 3200 गुना 5, यानी 0 0 5 दूनी 10 5 तिया 15 1 16,000 रुपया में, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को बोल रहा है कि अगर यदि वो ऐसे बेचना चाह रहा है ताकि ना उसको लाभ हो ना तो हानि हो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये यूरिया के बोरों की संख्या अगर यदि इतना बेचेगा तो
इसको अरे इतना बेचेगा, दोनों अगर यदि बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये दोनों ना इसको घाटा लगने देगा और ना ही मतलब दोनों को बराबर कर देंगे इस तरह से, ठीक। ना ही इसको घाटा होगा ना ही लाभ होगा। अब कितना बार में जाएगा ये 2000 बार में, ये जो है जो एक x बराबर 2000 बोरियां आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या किए, दोनों को बराबर कर दिए। क्यों बराबर किए, क्योंकि ये बोल रहा है कि ना तो इसको लाभ हो ना तो हानि हो, यानी जो हमको पता नहीं था कि यूरिया का कितना बेच रहा था, तो x मान लिया उसको, और एक बोरिया में कितना 8 रुपया कमा रहा था, तो टोटल मूल्य इसका जो आ गया 8x आ गया। उसके बाद डीएपी की बोरियों की संख्या अगर ये बेच रहा है तो कितना 3200 टका, 3200 बोरा टोटल मतलब बेच रहा है, और 5 रुपया एक बोरा में हानि हो रहा था। तो रुपया में कितना हानि हो रहा था, 16,000। तो दोनों क्या क्या करे, दोनों का रुपया सेम कर दिए। जब यहाँ से सेम कर दिए तो एक्स का मान हमारा क्या है 2000 आ गया, जो है आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बोलता है निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए, इसको पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर यदि हम यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 0 गुना 2 माइनस आई 0 हो जाएगा, ठीक। 0 को किसी से भी गुना करेंगे फिर यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, इसको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। अब यहाँ से गुना करके इसके सामने, यहाँ से इसको गुना करके यहाँ सामने, और इसको यहाँ के गुना करके यहाँ सामने। अगर ये -3 और -2 को गुना करेंगे तो हमारा ये 6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, 3 चौके 12, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5, फिर प्लस और इसके आगे में माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, और 5 दूनी 10, यहाँ पे प्लस 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 ही रह जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इसके आगे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और गुना में है तो माइनस रह जाएगा 5। सबसे पहले चिन्ह का गुना, माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो गया, ठीक। तो 2 हो जाएगा। फिर इसको जब माइनस प्लस माइनस 3 0, और इसका वो गुना करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो ये सिर्फ 7 बच जाएगा। अब 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो ये 0 ही देगा, तो 0। लेकिन यहाँ से -3 और -2, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, और 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। यहाँ पे -3 और 3 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस, सबसे पहले माइनस, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब जब 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही देगा। अब माइनस और माइनस पहले गुना होगा 3 और 7 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये 21 बन जाएगा। इस तरह से आपको भर देना है, ठीक। फिर पहले चिन्ह का गुना, प्लस आगे में उसके आगे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8, यहाँ पे प्लस 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 ही रह जाएगा, 4 12, 0 बन जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, 7 चौके 28। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 9 जो है सो कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। बोलता है कि रिक्त स्थानों को भरिए, इनकी जगह पर भरना है, ठीक। तो क्या है, कुछ नहीं पता है हमको यहाँ पे, तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। गुना यहाँ पे x मान लेते हैं इसकी जगह पर, बराबर 42। अब x को यहाँ पे रहने देते हैं, तो 42 ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर यदि इधर में गुना में है तो यदि साइड के उस पार जाएगा तो ये भाग में चेंज होगा, और यदि जोड़ में रहता है तो ये घटाव में। इसका चिन्ह क्या होता है, हमेशा चेंज। अगर यदि ये गुना में है इधर इसके साथ, तो इधर आके भाग में इधर नीचे आ जाएगा। माइनस से कितना बार में, -7 6 बार में। x का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, वो -6। यहाँ पे कितना बिट जाएगा, -6, ठीक। अब जैसे यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हमको एक बार उतार के और यहाँ पे x डाल देना है, ठीक, -99। अब x को यहाँ रखेंगे और इस तरह उसको भेजेंगे तो -99 बट्टे में 11, तो कितना बार में, -9 बार में। तो यहाँ पे कितना x का मान कितना आ गया, -9, यहाँ पे -9 भरा जाएगा, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी में कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप 0 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रोसेस से बनाइएगा। तो यहाँ x मान लेते हैं और गुना 15 = 0। अब x को रहने देते हैं और 0 को यहाँ पे फिक्स रहने देते हैं, लेकिन इन दोनों को जैसे गुना में इधर जाएगा तो ये दोनों भागा में चला जाएगा। अब अगर यदि किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो हमें 0 ही देगा, तो यानी जहाँ पे x खाली जगह है वहाँ पे 0 भरा जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर डी पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पे भी फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो x -8। अब x को यहाँ पकड़ के रखेंगे और -8 को भी पकड़ के रखेंगे, लेकिन इस -8 को जो इसके साथ में इसको इसके साथ में करना है। तो अगर ये गुना में है इधर आके में भाग में चला जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 8 एक बार में कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 1, जो कि सामने में कितना है, 1, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसी क्वेश्चन नंबर ई में हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, तो x मानेंगे। अब x को यहाँ पर रहने देंगे। अब इस तरह सोजा सूजी से भी कटा सकते हैं, ठीक। तो कितना बार में कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 37 से 37 एक बार में कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, 1। अब चलिए इसी क्वेश्चन नंबर एफ पर आते हैं।
हाँ। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर एफ पर आते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ पे एक्स मानेंगे इक्वल टू 27। 27 से 27 कैंसिल, यहाँ पे बचा -1 बराबर 1। इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो -1, यहाँ पे -1 भरा जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट भर सकते हैं, -9 क्या नहीं मिल रहा है तो -8। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन आपको प्रोसेस से बनाना है, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं तो x, -9 से -9 कैंसिल, तो बचा क्या, -8 इक्वल टू x। यहाँ से आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर एच पर आते हैं। कुछ नहीं तो यहाँ पे x गुना -7, उधर का -56, x को रहने देंगे और -7 को भगाएंगे तो इधर बट्टे में आ जाएगा 8 बार में, x पर में 8 बार, कितना भरा जाएगा यहाँ पे 8। अब इसी क्वेश्चन नंबर आई में एक बार क्या 3 गुना -7 है, तो अगला क्या हो जाएगा 3 गुना -51 इसके साथ। चलिए इसको बढ़िया से प्रोसेस से बनाते हैं। गुना -7, उसके बाद प्लस है तो प्लस, इसको एक बार इसके साथ गुना करेंगे तो 3 गुना 51 बन जाएगा। इधर है पहले से 3 गुना -7 और जोड़ 3 गुना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, ठीक। अब ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बचेगा क्या 3 गुना 51, उसके बाद इधर हमारा बचा 3 गुना x, 3 से 3 कैंसिल, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, x बराबर 51। अब क्वेश्चन नंबर जे में है, क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो x मानेंगे, तो x को रहने देंगे 0 बट्टे में -9, x को किसी भी 0 से भाग देंगे तो 0 ही देगा, ठीक।